देखिए, आपने मिसबा भाई आपने कहा कि एक बंदा चाहता है कि टर्मोइल हो जाए और फराज भाई ने कहा कि मुल्क की मईशत जाए भाड़ में और खारजा अमूर जाए भाड़ में। देखें, ये तो एक व्यू पॉइंट है ना। दूसरा व्यू पॉइंट जो है वो ये कहता है कि हमारे ख्याल में इलेक्शन होंगे तो मुल्क के अंदर जो माशी तब्दीली है वो आ सकती है, खारजा अमूर बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप हमारे माशी अशारियत देखें तो वो कोई अच्छे तो नहीं है। अगर आप हमारे खारजा अमूर की सूरत हाल देखें तो आप दर दर घूम रहे हैं मदद के लिए और आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। तो हम फिर उस चीज को फेस वैल्यू पे तो नहीं ले सकते ना कि जी वो आगे तो बर्बाद कर देंगे, वो कहते हैं ये बैठे रहे तो बर्बाद कर देंगे। ये वो पॉलिटिकल रेटरिक है और हमें, मेरा ख्याल है कि उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात यह कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और डिस्क्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब आइन के अंदर एक इख्तियार आपको दिया गया है तो उस इख्तियार को आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कि आप ऐसा कर नहीं सकते, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं, कर तो सकते हैं। नहीं, ये तो आर्गुमेंट ही नहीं है कि नहीं कर। हाँ, वो नहीं, कर तो सकते वो हैं। उस लेकिन इख्तियार वो उस ले, ले, इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते थे, ले, उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया। अब हाँ, उन्होंने जिससे मशवरा किया वो हमें पसंद नहीं है तो वो एक और डिफरेंट चीज। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मसला है थोड़ा, जो इस आर्गुमेंट में कि वो समझते हैं कि वो आएंगे तो ठीक कर देंगे, वर्सेस ये समझते हैं हम रहेंगे तो ठीक कर देंगे। इशू यहाँ ये है कि आप दो सूबों की असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि उससे इलेक्शन तो नहीं होंगे, उस हुकूमत तो नहीं जा रही, हुकूमत तो वहीं रहेगी। तो ये जो आर्गुमेंट है कि हम दो सूबों की असेंबली, इसका कोई कोई रीजनिंग दिखाई नहीं देती, सिवाय इसके कि आप गवर्नमेंट को प्रेशर में डालें उनके ऊपर, कि वो लोग जो है फर्दर जो है वो पीछे हटे, टर्मोइल क्रिएट हो, इकोनॉमिक टर्मोइल क्रिएट, और वो हो रहा है। कि अब आप देखिए कि अदालतें बीच में घुस आई बिला वजह में, उन्होंने शुरू कर दिया अपना वो लेना। तो लगता है कि जैसे ये सारा कुछ प्लान्ड एक तरह की एक मूव थी। देखिए, दो चीजें हैं। आपने पहले भी मेरा आर्गुमेंट जो है वो बीच में काट दिया, हाँ, बट ये बात कि जी हमारे यहाँ कभी इस तरह से हुआ नहीं है और दुनिया में कभी इस तरह से नहीं होता कि फेडरल और प्रोविंशियल इंतखाबात जो हैं वो अलग-अलग हों। तो आप हमारे पड़ोस में चले जाइए, भारत के अंदर जो है पूरा साल इंतखाबात होते रहते हैं। वहां तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं आती है, उसके बावजूद तमाम मामला जो हैं वो बड़ी खुशनुमा इलेक्शन से निकल कमीशन जाते हैं। बड़ा स्ट्रांग है ना यहाँ, ये काम नहीं होता। मैं सिर्फ आपके उस आर्गुमेंट का जवाब दे रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा होता है और किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ जिस किस्म की सियासत आजकल हो रही है, ये भी पहले कभी नहीं हुई। अमूमन जो है वो मामलात कहीं ना कहीं आके किसी इंटरलोक्यूटर के जरिए हल कर लिए जाते थे। अब मसला ये है कि वो जो दो इदारे थे हमारे यहाँ, या सुप्रीम कोर्ट या फौज, वो दोनों मुतनाज़ा हो चुके हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट खामखा बीच में घुस गई, खामखा बीच में नहीं घुसी। अगर हम ये आर्गुमेंट मान लें कि जी सुप्रीम कोर्ट को जो पार्लिमान है उसके किसी फैसले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो जो 1 साल पहले 9 अप्रैल को हुआ था, जिसको आज तक पीटीआई जो है वो उसका ढोल पीट रही है कि जी अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं था अदालतें खोलने का रात को 12 बजे, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को चैलेंज करने का और उस पर अज खुद नोटिस लेने का, फिर हमें उसको भी ठीक मानना चाहिए। फिर तो ये सारा मसला जो है वो शुरू ही नहीं होता था। जब कंट्रोवर्सी इस हद तक पहुंचती है तो मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये सारे सियासतदान ही लेके गए हैं। लेकिन मसला ये है कि जहां उनको सूट करता है वहां उनको वो मुदाखलत ठीक लगती है, जहां सूट नहीं करता वहां वो मुदाखलत बहुत बुरी हो जाती है। अब बात यह है, दो चीजें हैं इस वक्त। एक है हमारी ख्वाहिश, दूसरा, और हमारी से मेरी मुराद यह है कि जो भी सारे स्टेक होल्डर इस वक्त गेम में मौजूद हैं, और दूसरा है कि आइन क्या कहता है। ख्वाहिश ये है, दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी, ये ठीक है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि असेंबलियां इन्होंने प्रोविंशियल सिर्फ इसलिए तोड़ी थी, इनका ख्याल था कि इससे प्रेशर बनेगा, कौमी असेंबली भी टूट जाएगी और सारे इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होंगे।
वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी ख्वाहिश ये है कि हम इलेक्शंस को डिले करें, सारे इलेक्शंस एक टाइम पे जाके कराएं, हम वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। दोनों साइड्स की प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट है। बट अगेन, जब ये मैटर ऑफ परसेप्शन या मैटर ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो फिर आपको कागज पे जाना पड़ता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट को, जिसको आप आईन कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि भले वो एक असेंबली है, 2 असेंबली है, 3 असेंबलीज हैं, अगर वो टूट गई हैं तो आपको 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना है। ये नहीं लिखा कि अगर आप नहीं कराते तो क्या होगा, जिसका इस वक्त फायदा जो है वो हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है कि हमें ये दोनों चीजों को अलग-अलग करके देखना चाहिए। ये जो लाइंस ब्लर हो रही है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रहा है।